हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें हम ज़मानत के बेसिक आधारों के बारे में जानेंगे कि ज़मानत क्या है। ठीक है, कि ज़मानत क्या है और कहाँ कहाँ लागू होती है, कैसे है। इस वीडियो को हम और भी पार्ट्स में कवर करेंगे, क्योंकि ज़मानत का जो लेसन है वो बड़ा है, तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम जमानत के बारे में जानते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 436 से धारा 450 तक की जो धाराएं हैं वो जमानत और बंधपत्र के बारे में प्रावधान करती हैं। धारा 436 हमारी रेगुलर बेल मतलब जमानती मामलों में बेल के बारे में बताती है। धारा 437 अजमानती मामलों में बेल कैसे ली जाएगी ये बताती है। और धारा 438 एंटीसिपेटरी बेल मतलब अग्रिम जमानत के बारे में बताती है। धारा 439 में न्यायालयों की शक्तियां हैं कि वे किस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं बेल पर, और किस तरीके से बंधपत्र को वो जब्त कर सकते हैं, ये चीज़ें। अब सबसे पहले हम जानते हैं बेल को। ठीक है, तो बेल सबसे पहले कैसे होती है, क्या होती है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या वो किसी अपराध में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या उसे लाया जाता है, तो उसे अपनी बेल करानी होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई इसने जमानत कराई, उस मामले में जमानत कराई, जमानत पे भार हुआ है, तो यही एक जमानत है। ठीक है, अब जमानत शब्द को कहीं पे परिभाषित तो सीआरपीसी में किया नहीं गया है, इसे हमें खुद ही जानना है कि जमानत है क्या। अब जमानत क्या है कि ये एक प्रतिभूति है जो ऐसे व्यक्ति से जिस पर किसी अपराध का आरोप है, न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ली जाती है, ताकि वो जब भी उसे न्यायालय बुलाए तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, और ऐसी जमानत लेकर उसे अन्वेषण और विचारण के लंबित रहने के दौरान उन्मोचित कर दिया जाता है, मतलब उसे जमानत पे छोड़ दिया जाता है। और जमानत पे उससे प्रतिभूति ली जाती है, मतलब श्योरिटीज लिए जाते हैं, जो उसके गारंटर होते हैं वो इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि जब कभी भी उसे बुलाया जाए तो वो कोर्ट के सामने उपस्थित हो। तो क्या होता है, जब वो कभी ऐसा नहीं होता है तो जमानतियों को समन जाते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक चीज़ें हैं। हमारी दंड प्रक्रिया संहिता, हमारी दंड प्रणाली का एक नियम भी है जमानत के बारे में। हालांकि कभी कभी जमानत नहीं दी जाती है, लेकिन जमानत का एक बेसिक नियम भी है कि जमानत अस्वीकार करने के बजाय जमानत स्वीकार की जानी चाहिए, मतलब जमानत अधिकार स्वरूप दी जानी चाहिए यदि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसे जमानत दी जाए। इसे ऐसा भी बोला जाता है कि जमानत ना कि जेल, मतलब जमानत दी जाए ना कि जेल दी जाए, इसका मतलब जमानत को स्वीकार किया जाए। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब जमानत के कुछ बेसिक आधार मैं आपको बताता हूँ। जैसे यदि जो अपराध है वो जमानती प्रकृति का है कि उसमें बेल मिल सकती है, तो ऐसे में क्या होता है, जमानती प्रकृति के अपराधों में कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या न्यायालय ऐसे में जमानत को स्वीकार करते हुए उसे रिहा कर सकता है जमानत पर। यदि अपराध अजमानती प्रकृति का है तो ऐसे में बेल देना केवल न्यायालय का काम है, और यहाँ पर जमानत देने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। ये न्यायालय का विवेकाधिकार है, उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वो जमानत दे या ना दे। यदि मामला मृत्यु, आजीवन कारावास इस तरीके का है और अपराधी कोई स्त्री, 16 वर्ष से कम आयु का बालक या कोई शिथिलांग, रोगी, मानसिक रूप से ग्रस्त कोई व्यक्ति है, तो न्यायालय आपात स्वरूप जमानत दे सकता है। मतलब ये एक्सेप्शन है कि स्त्री, 16 वर्ष से कम आयु का बालक या कोई रोगी, शिथिलांग ऐसा व्यक्ति, शरीर से किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, इन्हें अपवाद स्वरूप जमानत दी जा सकती है। जमानत के बारे में जब कोई न्यायालय
जमानत को स्वीकार करेगा तो उसे ऐसे जमानत को स्वीकार करने के कारणों को लिखना जरूरी होगा कि किस आधार पर उसके द्वारा ऐसी जमानत को स्वीकार किया गया है। यदि मजिस्ट्रेट जमानत देने के कारणों को उल्लेखित नहीं करता है तो उच्चतर न्यायालय के द्वारा ऐसी जमानत रद्द भी की जा सकती है। मतलब उच्चतर न्यायालय ऐसी जमानत को रद्द कर देगा। विधि जो है किसी मजिस्ट्रेट से, न्यायालय से जमानत देते वक्त जो एविडेंसेस उसके सामने हैं उसके बारे में ये अपेक्षा नहीं करती है कि वो उनका विस्तार पूर्वक परीक्षण करे, उनका एग्जामिनेशन करे, बहुत ज़्यादा डीपली एग्जामिनेशन करे, ऐसा नहीं चाहती है विधि। ठीक है, बस वो उतना चाहती है कि जब वो जमानत दे रहा है तो जिन आधारों पे वो जमानत दे रहा है उसे लगता है कि मुझे जमानत क्यों देनी चाहिए, वो ऐसे कारणों को मेंशन करे, उस पर जमानत दे। यदि ऐसा नहीं करता है तो ऐसा आदेश रद्द किया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। इसके आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 436 एंड सेक्शन 437। मतलब सेक्शन 436 जमानती मामलों में जमानत कैसे ली जाएगी और 437 अजमानती मामलों में जमानत कैसे ली जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।